हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की अगर बात करें तो आज काफ़ी अच्छा दिन था मार्केट के हिसाब से। ऑलमोस्ट 25,800 से 25,120 तक गया था मार्केट। ऑलमोस्ट ऐसे देखें तो 350 पॉइंट के आसपास गया था। और कल के अपने वीडियो में बताया था हमने कि एक डबल बॉटम टाइप बना हुआ था और जैसे ही 850 के ऊपर जाएगा उसमें एक अच्छी खासी रैली हो सकती है। 24,950 और 25,000 का पहला टारगेट था हमारा, मतलब 24,900 का था। फिर उसके बाद से 24,900 से 25,000 का था। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 25,100 का था। अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया। मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था जब 24,800 के आसपास थी मार्केट, और फिर मैं 24,880 पे ही निकल गया था, मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हुए, एकदम से नीचे आया, फिर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट तक, क्योंकि जो प्रीमियम में फ्लैक्चुएशन थी वो अलग लेवल की थी। मैं एक बार दिखाता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये मेरा आज का ट्रेड था। ऑलमोस्ट 25,000 का जो कॉल था उस पे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, उसमें गया मेरा। फिर 25,100 की कॉल ली थी मैंने, वहाँ पे मैं एक्चुअली बहुत कम स्टॉप लॉस, छोटा छोटा स्टॉप लॉस रखता हूँ, 5 पॉइंट 10 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्स टू मैक्स मेरा 8 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है और स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि मैं ऑर्डर दिखाता हूँ एक बार। पहला मैंने ट्रेड लिया था 9:19 पे और 74 पे लिया था, 69 पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था, वो हिट हो गया। उसके बाद से दूसरा अगर देखें तो 105 पे लिया था और मुझे लग रहा था कि मतलब आज मोमेंटम अच्छा आएगा, इसलिए मैंने अर्ली में लेना स्टार्ट कर दिया था। 105 पे लिया था, फिर 97 पे इसका स्टॉप लॉस रखा, वो हिट हो गया। उसके बाद से फिर मैंने 98 पे बाई किया, स्टॉप लॉस रखा था 91 का, वो भी हिट हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट लास्ट ट्रेड ली थी 75 पे 25,050 की, और वो 104 पे निकल गया था मैं। 104 अगर इसका देखें ना, एक सेकेंड, अभी देखें तो इसका जो बैट जो 25,000 वाली कॉल थी, 25,50 वाली, वो ऑलमोस्ट हाई गई थी। कहाँ गया? तो ये 25,050 की कॉल का था। मैंने यहाँ पे 75 के आसपास बाई किया था और जैसे ही यहाँ पे हाई बना 104 105 के 106 का लगा था उस टाइम मैं निकल गया था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, ऑल्दो मतलब थे दिमाग में कि चांसेस है कि, क्योंकि 3-4 दिनों से मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि मोमेंटम आएगा। बट जैसे ही मैं एग्ज़िट किया उसके बाद से 80 तक आया था। फिर उसके बाद से मैं 15 मिनट के लिए भाई साहब कहीं बिज़ी हो गया, और इस 15 मिनट में मुझे निफ्टी में, मैंने जब दोबारा देखी तो निफ्टी मुझे दिखी एकदम से 24,980 पे। मैंने कहा यार अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि 25,000 25,100 के आसपास जैसे जाती है ना, फिर निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे देखें हम कि मतलब काफ़ी टाइम तक, अबे यार रुकना, काफ़ी टाइम तक एक साइड में रहा, फिर मार्केट नीचे आया ऑलमोस्ट 130 के आसपास, 25,050 की कॉल, और फिर वहाँ से 200 का हाई भी लगा है। तो ये है यार आज के दिन का मतलब टोटल। और ऐसी अपॉर्चुनिटी जब मिस होती है ना तो बहुत बुरा लगता है यार, मतलब सीरियसली। 15 मिनट के लिए गायब हुआ मैं, 15 मिनट में ही सब कुछ हो गया। मैं देखो मेन क्या होता है ना, 2 चीज़ें हैं यार, एक तो स्क्रीन के टाइम पूरा टाइम मतलब बैठे रहो। मैं इस रैली का ना मतलब मोस्टली वेट कर रहा था, क्योंकि इसके पहले देखें तो इसके पहले ऑलमोस्ट 16 तारीख को एक ट्रेंडिंग मार्केट था। उसके बाद से किसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं था, इवन 17 को भी, 18 को कुछ टाइम के लिए था, फिर एक फॉल हुआ था। बट आज के दिन मिस हो गया है। मैं मतलब सोच रहा था, कल भी मैंने सोचा था कि मैं पोजीशन कैरी कर लूँगा, फिर मैंने लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा मोमेंटम आया था कल शाम को 3 बजे के आसपास, फिर उसमें मैंने निकाल लिया था। बट आज का जो छूटा ना भाई, क्योंकि मेन क्या है ना, देखो 25,000 एक बार पहुंच गया, फिर वहाँ से बाई करने का मतलब आज के दिन पे कोई सेंस नहीं बन रहा था, दिख रहा था मुझे, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया। उसके बाद से लास्ट के 1 घंटे में भी थोड़ा सा मोमेंटम हुआ, उसके बाद से अभी 25,000 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो इन सब बातों को रखते हैं साइड में, अभी देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो अभी जो अपना सपोर्ट है वो फिर से एक बार 24,880 पे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो अपना अभी सपोर्ट रहेगा वो 24,750 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। अभी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 25,250 के आसपास ही रहेगा। और अभी ये जो ओके,
अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, मतलब ऑल्दो अगर आप देखोगे ध्यान से कुछ वही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ से चांसेस हैं कि मतलब एक बार फिर से 25,200 पे आ सकता है। 25,200, 25,300। देखो मेन क्या है ना कि सैटरडे है, संडे है, तो 2 दिन में अगर इसराइल और ईरान के बीच में कुछ भी होता है, जैसे अभी क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने इसराइल पे किया था, मतलब वहाँ के जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे अटैक हुए थे, तो अब उसके रिperकशन अलग ही होंगे। इधर अमेरिका भी कूद रहा है, मतलब ट्रंप का क्या है ना कि ट्रंप को थोड़ी सी फुटेज चाहिए, ठीक है, तो वो फुटेज के लिए कुछ भी कर देगा। और अभी जो न्यूक्लियर का एक थ्रेट था वो इसराइल को ही नहीं है, जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, इनको भी है। तो ये भी चल रहा है। बाकी देखते हैं अभी मंडे को क्या हो सकता है। मंडे के लिए अपना रहेगा 25,250 का और 25,400 का, ठीक है। और तो 24,880 का एक सपोर्ट रहेगा, 24,750 का सेकंड रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,250 और फिर 25,400 का रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल हमने बात की थी कि 56,360 का सपोर्ट रहेगा, और आज अगर देखें तो आज 55,600 के आसपास से एक रैली स्टार्ट हुई, फिर 56,000 का जो पहला रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ, 56,400 सेकेंड था, बट उसी के आसपास जाके फिर उसी के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अभी जो आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में जो अपना एक रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 57,000 के आसपास, और सेकंड रहेगा अपना 57,500 के आसपास। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट अपना रहेगा अभी 56,600 पे, और सेकंड सपोर्ट रहेगा अपना 56,200 के आसपास बैंक निफ्टी में। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।